नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से नौकरी, मामले की जांच शुरू। पुलिस ने हथियारों के साथ 2 युवकों को पकड़ा, कब्जे से 10 बटनदार चाकू जब्त। उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा तस्करी, छत्तीसगढ़ बना रास्ता, 2 आरोपी गिरफ्तार। और सावन में महादेव की आराधना, हो रहे विविध अनुष्ठान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुंगेली जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 27 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से जांच रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर की ओर से आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। अलग अलग शिकायतों के बाद कलेक्टर की ओर से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच के लिए सिम्स बिलासपुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों की जांच करने कहा गया था। आदेश को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कर्मचारी, इस आदेश के विरुद्ध कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए। वहीं कुछ कर्मचारियों ने मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी जांच कराई। कुछ कर्मचारी जांच में ही उपस्थित नहीं हुए। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक कृषि, सहायक संचालक उद्यान, श्रम पदाधिकारी और जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को पत्र लिखा। इसमें कर्मचारियों के दिव्यांगता जांच के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि दिव्यांग कल्याण संघ लंबे समय से करा रहा कार्रवाई की मांग। दिव्यांग कल्याण संघ इस फर्जीवाड़े का लंबे समय से विरोध कर रहा है। उनकी मांग है कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे लोगों पर तत्काल हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई में हो रही देरी के चलते संघ ने सीएम समेत अधिकारियों से गुहार भी लगाए थे। इस पूरे मामले की जांच की गई। इसमें मिले तथ्यों के आधार पर कलेक्टर ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे लोगों के दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच कराने कहा है। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के कारण एक झटके में शिक्षकों के 30,000 से अधिक पद समाप्त हो गए। जानकारी के अनुसार बजट सत्र में प्रदेश के शिक्षकों के 56,601 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी, जबकि अब मॉनसून सत्र में यह आंकड़ा 25,907 बताया गया है। यह 30,694 पदों का अंतर है। इसका सीधा अर्थ है कि बिना किसी नई भर्ती के इतने पद तो हटा दिए गए हैं या समाप्त कर दिए गए हैं। यह आंकड़ा सामने आने से बेरोजगार युवाओं और शिक्षक संघों में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि यह न केवल प्रदेश के शिक्षा तंत्र पर गहरा प्रभाव डालेगा, बल्कि हजारों की संख्या में डीएड, बीएड, टेट पास बेरोजगार युवाओं के सपनों पर भी पानी फेरने वाला साबित हो रहा है। शिक्षक संगठन का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों के पदों को समाप्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में आई इस जानकारी से पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का यह कड़ा प्रहार है। अब स्थिति यह हो गई है कि राज्य के 33 जिलों में कुल 25,422 पद ही रिक्त बचे हैं। छत्तीसगढ़ के 22 मेधावी सिख विद्यार्थियों को खालसा स्कूल में छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गोल्ड, सिल्वर मेडल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ में निवासरत ऐसे सिख विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं की सेंट्रल बोर्ड व छत्तीसगढ़ बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्य अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिख विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर सम्मानित करने की अभिनव पहल छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 5 सालों से लगातार की जा रही है। आज हुए प्रतिभावान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा मौजूद रहे। इसके साथ ही क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सवन्नी, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, खाद्य आयोग अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा तथा खालसा शिक्षक समिति अध्यक्ष राजवंत सिंह गरिवाल विशेष रूप से मंच पर मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान एसोसिएशन के संयोजक JS बॉम्बरा ने बताया कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम पिछले 5 सालों से आयोजित किया जा रहा है।
प्रतिभावान सिख छात्र छात्राओं का इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र व मोमेंटो दिए गए। इनमें 2 गोल्ड मेडल स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह जब्बल और स्वर्गीय सुखदेव सिंह जब्बल की स्मृति में और 2 गोल्ड मेडल स्वर्गीय गुरदीप सिंह राजपाल और स्वर्गीय दलजीत कौर राजपाल की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ये ऐसे लोगों का समूह है जो कभी शासकीय सेवाओं में बड़े पदों पर थे और उच्च पदों पर रहते हुए इन्होंने प्रदेश की सेवा की, देश की सेवा की और आज यह ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम कर रहा है। वे प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के दौरान अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उच्च अंक प्राप्त किए और आने वाले भविष्य की ओर ये देख रहे हैं, तो उनके भविष्य को संवारना, उनके भविष्य को निखारना, इसके लिए एक मंच प्रदान कर रहा है ये संस्था। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रतिभावान सिख समाज के बच्चे हैं, इनका प्रतिवर्ष मुझको तो 4-5 वर्ष हो ही गया देखते हुए इस छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा जाता है और उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि सब वीआईपी महोदय को जाना है। दोस्तों पे बच्चों के बारे में, मेडल के बारे में छाबड़ा जी ने भी आप लोगों को बता दिया, क्योंकि वो हमारे इस एसोसिएशन के रिटायर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और वो शिक्षा के पूरी उनको जानकारी है। उन्होंने आप लोगों को जो टिप दिया है, मैं चाहूँगा कि उस टिप को फॉलो करें और आगे बढ़ें। जहाँ तक सवाल यह है कि जो बच्चे मेरिट में आए हैं, तो इसको ये मत सोचो कि आज ये मेडल और ये मेरिट है। हमारा यहाँ उद्देश्य ये है आप लोगों को सम्मान कराने का कि आप खुद इस प्रतिभा के हकदार हैं। बिलासपुर शहर में अवैध हथियारों के विरुद्ध जारी अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने 2 युवकों को 10 बटनदार फोल्डिंग चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर एससीसीयू और थाना तारभार की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में की। विश्वसनीय सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 10 स्टेनलेस स्टील के बटनदार फोल्डिंग चाकू बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में निखिल साहू 19 वर्ष निवासी डीएलएस कॉलेज के पास सरकंडा से 8 चाकू और सुमित चौरसिया 20 वर्ष निवासी मुंगेली बाजार गौरेला से 2 चाकू बरामद किए गए। दोनों के विरुद्ध थाना तारबहार में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। यह चाकू सार्वजनिक स्थानों पर दहशत फैलाने की नीयत से खरीदे गए थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। तोरवा थाना पुलिस और एससीसीयू की संयुक्त टीम ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 284 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे सहित सामान की कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा का परिवहन होने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दिनांक 18 जुलाई को तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगमल चौक पर सफेद रंग की मारुति अर्टिगा कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रोका और मौके से 2 संदिग्धों गजेंद्र गोस्वामी उर्फ बिट्टू 26 वर्ष निवासी मंडला मध्य प्रदेश और नयन कुमार 25 वर्ष निवासी सिवनी मध्य प्रदेश को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें से ब्राउन टेप में लिपटे 284 पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 284 किलो गांजा पाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपियों से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक आईफोन भी जब्त किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह गांजा वे उड़ीसा से ला रहे थे और इसकी आपूर्ति किसी अन्य राज्य में की जानी थी। थाना तोरवा में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अब इस मामले की एंड टू एंड विवेचना कर रही है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और आर्थिक जांच भी की जाएगी। बिलासपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के आरोपियों और नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी तारतम्य में बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर अपनी गाड़ी में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिलासपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये तोरबा थाना क्षेत्र के जगमल चौक के आसपास हैं। पुलिस के द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को रोका गया, उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। उनकी मारुति गाड़ी से 284 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ तथा दोनों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। लगभग 30 लाख रुपए है गांजे की कीमत। सर, ये पुलिस एंड टू एंड कार्रवाई कर रही है, तो क्या एंड टू एंड में भी बड़े ऐसे पुलिस सभी पहलुओं पे इनके जांच करेगी और एंड टू एंड विवेचना करेगी। गांजा कहाँ से आ रहा था, गांजा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ तक जा रहा था तथा इसमें और कौन कौन शामिल हैं, इन सभी के बारे में पूछताछ की जा रही है तथा इनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उन्हें चिन्हित कर उनके फ्रीजिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और चिकित्सकों की नई पीढ़ी के लिए सुलभ रास्ता तैयार करने को लेकर सचेत हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र हित में नए नियम बनाए गए हैं, जो चिकित्सा स्नातक छात्रों के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह नियम प्रवेश वर्ष 2025 हेतु है। इसके अनुसार चिकित्सा स्नातक, MBBS, BDS एवं BPT पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग के लिए शासन द्वारा नवीन नियम संशोधन किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष से काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को अधिक सुविधा एवं पारदर्शिता मिलेगी। जहां निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रबंधन कोटा एवं NRI कोटा में आरक्षित वर्गों की रिक्त सीटों के आवंटन में छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पूर्व निर्धारित 2 वर्षों के स्थान पर अब न्यूनतम 1 वर्ष की बॉन्ड सेवा अवधि अनिवार्य की गई है। साथ ही समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया अपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। सीट आवंटन एवं प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी। वहीं काउंसलिंग की प्रत्येक राउंड में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया दिनांक 30 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। यह निर्णय राज्य के चिकित्सा विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संत निरंकारी मिशन शाखा बिलासपुर द्वारा रविवार को स्थानीय सत्संग भवन राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के पीछे इमलीपारा में 1 दिवसीय जोन स्तरीय निरंकारी महिला संत समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बहन सरिता जी झारखंड के पावन सानिध्य में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से संपन्न हुआ। समागम का आयोजन प्रातः 11 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष रूप से महिलाएं शामिल हुए। इस महिला संत समागम में बिलासपुर जोन से अंतर्गत आने वाले कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बेल्हा, चकरभाटा, अंबिकापुर और पत्थलगांव क्षेत्रों की महिला श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सत्संग के साथ साथ नाट्य प्रस्तुति, स्किट, गीत और नृत्य के माध्यम से परमपिता परमात्मा के निराकार स्वरूप और आत्मज्ञान की व्याख्या की गई। बहन सरिता जी ने अपने प्रवचन में कहा कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और सद्गुरु की शरण आवश्यक है। कार्यक्रम में आत्मिक शांति, सेवा, समर्पण और सत्संग के महत्व पर विशेष बल दिया गया। श्रद्धालुओं ने समागम से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी ग्रहण किया। समागम के समापन पर सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए गुरु प्रसाद लंगर की भी भव्य व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी ने प्रेम पूर्वक भाग लिया। आयोजन शांतिपूर्ण, भक्तिमय और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री बूढ़ा महादेव मंदिर कांवरिया जल यात्रा समिति रतनपुर द्वारा भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। प्राचीन शिवालय बूढ़ा महादेव मंदिर में विराजमान श्री वृद्धेश्वर महादेव का विशेष पूजन व जलाभिषेक पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।